हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम म्यूटेशन के बारे में, जिसे कहते हैं उत्परिवर्तन। तो इससे पहले वीडियो में हमने क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ लिया था, उसके टाइप्स देख लिए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो म्यूटेशन क्या होता है कि किसी कोशिका के जेनेटिक पदार्थ के अनुक्रम में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, जो कोशिका होती है, कोशिका में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, डीएनए होता है। ठीक है, जेनेटिक पदार्थ मतलब डीएनए। तो डीएनए जो होता है, डीएनए में लगे होते हैं जीन। ठीक है, तो जीन के जो अनुक्रम होता है उसके अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड इधर से उधर हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, डिसऑर्डर आ जाते हैं। ठीक है, ये जो जेनेटिक पदार्थ के अनुक्रम में जो परिवर्तन होता है ये कभी कभी यूजफुल भी होता है, कभी कभी हार्मफुल भी होता है। ठीक है, तो उत्परिवर्तन किसे कह रहे हैं हम, जब क्या होता है जेनेटिक पदार्थ के अनुक्रम में अचानक से परिवर्तन हो जाता है, सडन चेंज। ठीक है, तो इसे कह रहे हैं हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। तो सेट राइट जो कि एक इंग्लिश फार्मर थे, उन्होंने सबसे पहले 1791 में मेल लैम्ब में अनयूजुअल शॉर्ट लैग को देखा था। तो सेट राइट जो कि क्या थे, एक इंग्लिश फार्मर थे, उन्होंने सबसे पहले किस में देखा था, मेल लैम्ब में क्या देखा था, अनयूजुअल शॉर्ट लैग देखे थे। ठीक है, छोटे पैर वाले लैम्ब को में देखा था। ठीक है, सबसे पहले म्यूटेशन टर्म यूगो डिवेरिस। ठीक है, सबसे पहले किसने दिया था म्यूटेशन, यूगो डिवेरिस ने 1900 में दिया था। कब दिया था, 1900 में दिया था। उन्होंने म्यूटेशन का अध्ययन ओइनोथेरा लेमार्कियाना किसमें किया था, ओइनोथेरा लेमार्कियाना में किया था, जिसे हम कहते हैं इवनिंग प्राइमरोज। ठीक है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना के पौधे में किया था, जिसे क्या कहते हैं इवनिंग प्राइमरोज भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले म्यूटेशन टर्म यूगो डिवेरिस ने दिया था। कब दिया था, 1900 में दिया था। और म्यूटेशन का अध्ययन इन्होंने किस में किया था, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ठीक है, जो ओइनोथेरा लेमार्कियाना का जो पौधा होता है उसमें किया था। इसे क्या कहते हैं, इवनिंग प्राइमरोज भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि म्यूटेशन कितने टाइप के होते हैं। तो म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है गुणसूत्र उत्परिवर्तन, जिसे कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दूसरा होता है जीन या बिंदु उत्परिवर्तन, जिसे कहते हैं हम जीन या पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है। गुणसूत्र उत्परिवर्तन कोशिका विभाजन, क्रॉसिंग ओवर या निषेचन के समय गुणसूत्रों में कुछ दुर्घटना या अनियमितताओं का परिणाम होते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, जब क्या होता है क्रॉसिंग ओवर होती है, कोशिका विभाजन होता है, निषेचन होता है, तो उस समय जब क्या होते हैं कुछ अनियमितताएं हो जाती है। ठीक है, गुणसूत्र क्रोमोसोम के कुछ चेंजेस हो जाते हैं, क्रोमोसोम में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो उस समय जब क्या होता है चेंजेस होते हैं तो उसे कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इस प्रकार के म्यूटेशन में गुणसूत्र की संरचना में तथा गुणसूत्र में लगे जीन के नंबर तथा अरेंजमेंट में परिवर्तन होता है। जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है उसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और गुणसूत्र में लगे जीन जो होते हैं, जीन के नंबर और अरेंजमेंट में परिवर्तन होता है। ठीक है, किसमें, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में। तो गुणसूत्र उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, एक होता है न्यूमेरिक म्यूटेशन। ठीक है, गुणसूत्र उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन, एक होता है न्यूमेरिक म्यूटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन में क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन होता है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये जो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन है ये चार प्रकार का होता है। एक होता है डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन चार प्रकार का, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम डिलीशन, जिसे कहते हैं विलोपन। तो डिलीशन क्या होता है, डिलीशन गुणसूत्र के एक हिस्से में नुकसान के कारण होता है, आमतौर पर एनाफेज के दौरान अंतराल और न्यूक्लियस द्वारा डाइजेशन के कारण होता है। जो डिलीशन होता है उसमें क्या होता है, डिलीशन का मतलब डिलीट हो जाना। तो ये माना कि क्या है, क्रोमोसोम है, इसमें लगे हैं जीन ABCD। ठीक है, ये क्या है, जीन लगे हैं, एक क्रोमोसोम है, इसमें से कोई किसी जीन का एक सेट, ठीक है ये जीन है, तो इस जीन का एक सेट क्या हो जाता है, पूरा डिलीट हो जाता है। ठीक है, इस जीन का पूरा सेट क्या हो जाता है, माना कि एक जीन है, ये वाला जीन, यहाँ पे जीन लगे हैं E और F। इस E और F जो जीन है ये क्या हो जाते हैं, पूरे डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, और जो न्यू अगर हमें क्रोमोसोम जब नई पीढ़ी में जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे जो है ये डिलीट हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सिर्फ ABCD और इसमें से दो जीन जो हट गए ये सीधा यहाँ पे G आ जाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से डिलीशन होता है, ठीक है। डिलीशन का मतलब डिलीट हो जाना, सिंपल सी बात है। डिलीशन का मतलब डिलीट हो जाना। किसका डिलीट हो जाना? जो क्रोमोजोम में लगे हैं क्या, जीन का क्या हो जाना, एक क्रोमोजोम में क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा है इसमें डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होता है, इसमें गुणसूत्र में डुप्लीकेशन के कारण गुणसूत्र का एक हिस्सा सामान्य संरचना से अधिक हो जाता है, ठीक है। तो डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट हो जाना, ठीक है। डुप्लीकेशन का सिंपल सा मतलब है डुप्लीकेट हो जाना। तो ये क्या है, नॉर्मल क्रोमोजोम है, ये एक नॉर्मल क्रोमोजोम है, इसमें लगे हैं जीन। तो जब क्या होता है, नॉर्मल क्रोमोजोम में क्या हो जाता है, जो जीन है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाते हैं, ठीक है। जो जीन है, ये जीन जो है डुप्लीकेट कर जाते हैं, ठीक है। ये ई एफ है, तो यहाँ तक ई एफ है, ये जो जीन लगे हैं ई एफ, ये क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट। कोई भी जीन या इनमें से कोई ज़रूरी नहीं है कि यही हो, कोई भी जीन जब क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, डुप्लीकेट कर लेता है, तो इसे कहते हैं डुप्लीकेशन। अगर जीन डुप्लीकेट कर जाएगा तो क्या होगा, क्रोमोजोम की संरचना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं डुप्लीकेशन। और क्या हो जाता है, ये क्रोमोजोम सामान्य संरचना से अधिक हो जाता है, तो इसे कह रहे हैं हम डुप्लीकेशन। तीसरा है इसमें इन्वर्जन। तो इन्वर्जन में क्या होता है कि इसमें गुणसूत्र का एक हिस्सा या जीन का एक सेट अपनी धुरी पर 180 डिग्री घूमता है, ठीक है। तो इसमें जो ये नॉर्मल क्रोमोजोम है, ठीक है, तो इसमें जो क्रोमोजोम जीन लगे होते हैं, क्रोमोजोम में जो जीन लगे होते हैं वो क्या कर देते हैं, अपनी धुरी पर, ठीक है, अपनी धुरी पर 180 डिग्री घूम जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से ये क्या हो जाता है, यहाँ चला जाता है, ये क्या हो जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। जो एफ था वो क्या चला गया, ऊपर चला गया, और जो ई था ये क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये इसमें से कोई भी जीन ऐसा करते हैं, अगर ए माना कि ये बी है, बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी जीन जब क्या कर जाता है, अपनी धुरी पर क्या करता है, 180 डिग्री पर घूमता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम इन्वर्जन, ठीक है। तो अगर इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो रहा है ना, तो म्यूटेशन में अगर एक भी जीन में क्या होगा, परिवर्तन होता है, तो क्या हो जाता है, म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है, उत्परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसमें इसे कहते हैं इन्वर्जन, जब क्या होता है, जीन जो है वो अपनी धुरी पर 180 डिग्री पर घूमता है। चौथा है इसमें ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एक गुणसूत्र के एक हिस्से या जीन के एक सेट के एक नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप होता है। जो ट्रांसलोकेशन होता है वो क्या होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। लेकिन ये क्रोमोसोम इसका क्या है, ये दोनों क्रोमोसोम ये पेयर है, ठीक है, इनके क्या है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। तो क्या बोला, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच ये होमोलोगस है और ये इसका क्या है, नॉन होमोलोगस है। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच क्या हो रहा है, जीन का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। जीनों क्या है, क्रोमोसोम के एक पार्ट का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो इसे ही कह रहे हैं हम क्या, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन समझ में आया, कितने प्रकार के थे, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। डिलीशन में क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है उसमें से जो सेट है जीन लगे हैं वो क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, ठीक है। डुप्लीकेशन में क्या हो जाता है, डुप्लीकेट जीन जो है वो डुप्लीकेट कर जाता है, जिससे क्रोमोसोम की संरचना बढ़ जाती है, ठीक। इन्वर्जन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम में जीन लगे हैं वो अपनी धुरी पर 180 डिग्री घूम जाते हैं। और ट्रांसलोकेशन में क्या हो जाता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जेनेटिक पदार्थ का आदान प्रदान हो जाता है, तो इसे ही हम कह रहे हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये था मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। अब देखते हैं हम न्यूमेरिक म्यूटेशन। तो न्यूमेरिक म्यूटेशन क्या होता है, जब गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है तो इसे न्यूमेरिक म्यूटेशन कहा जाता है। जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें क्या होता है, संख्या, क्रोमोसोम की जो संख्या होती है उसमें, न्यूमेरिक का मतलब क्या है, संख्या, ठीक है। तो संख्या में, गुणसूत्र की संख्या में जब परिवर्तन होता है तो इसे कह रहे हैं हम न्यूमेरिक म्यूटेशन। न्यूमेरिक म्यूटेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है अनयूप्लॉइडी, एक होता है पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। तो अनयूप्लॉइडी क्या होता है, यह गुणसूत्र सेट के कुछ हिस्सों को बदलता है जिसके परिणाम स्वरूप या तो एक या अधिक गुणसूत्र नष्ट हो जाते हैं या गुणसूत्र जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अनयूप्लॉइडी में क्या होता है कि गुणसूत्र के सेट से या तो एक सेट क्या हो जाता है, इसका डिलीट हो जाता है, या एक सेट क्या हो जाता है इसमें और ऐड हो जाता है, ठीक है। किसमें, क्रोमोसोम में, क्रोमोसोम का एक सेट या तो हट जाएगा या तो क्रोमोसोम का एक सेट इसमें बढ़ जाएगा, तो इसे कहते हैं हम अनयूप्लॉइडी। अनयूप्लॉइडी दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्राइसोमी, एक होता है मोनोसोमी, ठीक है, जिसे कहते हैं हम त्रिगुणसूत्रता और एकल गुणसूत्रता, ठीक है। तो ट्राइसोमी क्या होता है, ट्राइसोमी तब होती है जब किसी जीव में एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, इसे कहते हैं हम ट्राइसोमी, ठीक है। जब क्या होता है, गुणसूत्र है, गुणसूत्र में क्या हो जाता है, गुणसूत्र जैसे मनुष्य में कितने पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23, ठीक है, 23 पेयर गुणसूत्र पाए जाते हैं। और
46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। 46 क्या होता है, पूरे टोटल क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ट्राइसोमी में, इसमें समझिए ट्राइसोमी क्या होती है, जब क्या होता है 47, माना कि क्या है, जो मनुष्य है उसमें क्या है 46 क्रोमोसोम है, तो 46 अगर इसमें एक और ऐड हो गया तो ये कितना हो जाएगा 47, तो इसे कहते हैं ट्राइसोमी, जब क्या होता है एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका मनुष्य में जो एग्जाम्पल है एडवर्ड सिंड्रोम, इसके कारण ट्राइसोमी के क्या कारण क्या हो जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम होता है, तो ये मनुष्य में होने वाले इसके सिंड्रोम्स है, किसके कारण, ट्राइसोमी के कारण, ठीक है। ट्राइसोमी में क्या हो रहा है, जैसे हमें क्या है गुणसूत्र कितने 46 है, 46 में अगर एक गुणसूत्र और ऐड हो जाता है तो 47 हो जाता है, तो इससे इसके कारण क्या हो जाता है, बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, जिसे कहते हैं सिंड्रोम उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो ट्राइसोमी समझ में आई। अब हम देखते हैं मोनोसोमी। तो मोनोसोमी में क्या होता है, मोनोसोमी में एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जैसे 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है, जैसे 46 गुणसूत्र हैं, इसमें से एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, कितने बचे अब 45, ठीक है। तो 45 क्रोमोसोम जब हो जाते हैं तो इस किसकी बात करें, मनुष्य, पौधों में हर किसी में जीव में अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो मनुष्य की बात हो रही है, तो ठीक है। तो जब क्या हो जाता है, क्रोमोसोम के सेट में से क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसे कहते हैं मोनोसोमी, ठीक है। तो ट्राइसोमी मोनोसोमी समझ में आए। अनयूप्लॉइडी में क्या होता है, एक या तो एक क्रोमोसोम बढ़ेगा या तो एक क्रोमोसोम घटेगा। ट्राइसोमी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम में क्या हो जाता है, वृद्धि होती है, ठीक है, एक क्रोमोसोम की क्या होती है, वृद्धि होती है। और मोनोसोमी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम की कमी होती है, ठीक है। तो ट्राइसोमी मोनोसोमी समझ में आया। दूसरा टाइप है इसमें क्या, पॉलीप्लॉइडी, किसका पढ़ रहे हैं हम, न्यूमेरिक म्यूटेशन का, ठीक है। तो न्यूमेरिक म्यूटेशन का दूसरा टाइप है क्या, पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी एक प्रकार का यूप्लॉइडी है, गुणसूत्र के पूरे सेट में परिवर्तन। यूप्लॉइडी क्या होता है, जिसमें क्या होता है, गुणसूत्र के पूरे सेट में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जहाँ एक जीव में जीनोम के 2 से अधिक सेट होते हैं, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, गुणसूत्र के सेट में क्या हो जाता है, पूरे सेट में गुणसूत्र जो तो क्रोमोसोम होते हैं उसके पूरे सेट में ही परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी में ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड और ऑक्टाप्लॉइड जैसे विभिन्न संयोजन शामिल होते हैं, ठीक है। इसके पॉलीप्लॉइडी के जो उदाहरण है वो है दूब घास। तो न्यूमेरिक म्यूटेशन समझ में आया। न्यूमेरिक म्यूटेशन में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। न्यूमेरिक म्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अनयूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। अनयूप्लॉइडी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है, जब गुणसूत्र एक बढ़ जाता है, और मोनोसोमी में क्या हो जाता है, जब गुणसूत्र एक घट जाता है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, जब गुणसूत्र के पूरे सेट में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, दूब घास। जो म्यूटेशन का दूसरा टाइप है वो क्या है, पॉइंट म्यूटेशन, जिसे कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। तो बिंदु उत्परिवर्तन एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन है जहां किसी जीव के जीनोम के डीएनए या आरएनए अनुक्रम के एकल न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, जब क्या होता है, जीव होता है, जीवों में डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए या आरएनए के एकल न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसमें जब परिवर्तन होता है तो इसे कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन। जो पॉइंट म्यूटेशन होता है वो आधार जोड़े के प्रतिस्थापन के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक होता है संक्रमण उत्परिवर्तन जिसे कहते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन, एक होता है अनुप्रस्थ म्यूटेशन जिसे कहते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। तो संक्रमण उत्परिवर्तन क्या होता है, संक्रमण उत्परिवर्तन वे उत्परिवर्तन होते हैं जो एक पिरिमिडिन क्षार के दूसरे पिरिमिडिन क्षार द्वारा प्रतिस्थापन या एक प्यूरिन क्षार के दूसरे प्यूरिन क्षार के प्रतिस्थापन के कारण होता है, ठीक है। तो संक्रमण उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसमें क्या होता है, पिरिमिडिन और प्यूरिन क्षार होते हैं, ठीक है। एक पिरिमिडिन जो होता है वो दूसरे पिरिमिडिन को प्रतिस्थापित कर देता है, या एक प्यूरिन जो होता है वो दूसरे प्यूरिन को प्रतिस्थापित कर देता है, तो इसे कहते हैं हम क्या, संक्रमण उत्परिवर्तन, ठीक है, ट्रांजिशन म्यूटेशन। तो ट्रांजिशन म्यूटेशन समझ में आया, जब क्या करता है, एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन को प्रतिस्थापित कर देता है या तो एक पिरिमिडिन दूसरे पिरिमिडिन को प्रतिस्थापित कर देता है, तो इसे कहते हैं हम ट्रांजिशन म्यूटेशन। दूसरा है ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, अनुप्रस्थ उत्परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, अनुप्रस्थ उत्परिवर्तन वे उत्परिवर्तन है जहां प्यूरिन आधार पिरिमिडिन आधार को प्रतिस्थापित कर देता है, ठीक है। अनुप्रस्थ उत्परिवर्तन वो उत्परिवर्तन होता है जिसमें क्या होता है, जो पिरिमिडिन है वो क्या करेगा, प्यूरिन को प्रतिस्थापित करेगा, और जो प्यूरिन है वो क्या करेगा,
पिरिमिडिन को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, उल्टा है। संक्रमण में क्या हो रहा है, पिरिमिडिन को पिरिमिडिन ही प्रतिस्थापित करता है और प्यूरिन को प्यूरिन ही प्रतिस्थापित करता है। लेकिन अनुप्रस्थ में क्या हो रहा है, पिरिमिडिन को प्यूरिन प्रतिस्थापित कर रहा है और प्यूरिन को पिरिमिडिन प्रतिस्थापित कर रहा है। ठीक है, तो इससे कह रहे हैं हम अनुप्रस्थ उत्परिवर्तन। ठीक है, तो म्यूटेशन समझ में आया। म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है कि जब क्या होता है, जो हमारा जेनेटिक पदार्थ होता है, डीएनए होता है, उसमें जब क्या हो जाता है, अचानक से परिवर्तन हो जाता है, तो उसे कहते हैं म्यूटेशन या उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है क्या, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एक होता है क्या, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन होता है 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक होता है मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा क्या होता है, न्यूमेरिक म्यूटेशन। ठीक है, दूसरा होता है न्यूमेरिक म्यूटेशन। जो मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है, मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन 4 प्रकार का होता है। एक होता है डिलीशन, दूसरा होता है डुप्लीकेशन, और तीसरा होता है इन्वर्जन, और चौथा होता है ट्रांसलोकेशन। न्यूमेरिक म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, न्यूमेरिक म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है क्या, अनयूप्लॉइडी, दूसरा होता है पॉलीप्लॉइडी। जो अनयूप्लॉइडी होता है वो भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ठीक है, और पॉइंट म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, पॉइंट म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है। एक होता है ट्रांजिशन म्यूटेशन और दूसरा होता है ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। ठीक है, तो समझ में आया म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है, मॉर्फोलॉजिकल और न्यूमेरिक। मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन 4 प्रकार का होता है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। न्यूमेरिक म्यूटेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, अनयूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। अनयूप्लॉइडी फिर 2 प्रकार का होता है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन 2 प्रकार का होता है, ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसलोकेशन म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन समझ में आया। आई होप आपको म्यूटेशन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।